हेलो माय डियर स्टूडेंट, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन। तो हमने रिप्रोडक्शन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि ये दो टाइप्स की होती है, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हमने इनकी डिफरेंस देख लिया कि क्या डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि फिजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिजन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये होता क्या है। देखो, फिजन जो होता है मतलब इसका मतलब होता है टूटना। फिजन मतलब टूटना। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टूट के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ अपने आप को दो पार्ट में तोड़ता है। जब वो अपने आप को दो पार्ट में तोड़ता है तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है दो, बाई मतलब टू, तो बाइनरी फिजन मतलब वो अपने आप को टू पार्ट्स में ब्रेक करता है और इसने हर एक पार्ट फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरा इंडिविजुअल था, उसने क्या किया, कभी या फिर कोई इंडिविजुअल जो अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो उसने अपना टुकड़ा बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया, तो मतलब बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। अब वो फिर अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देगा, हर एक टुकड़े जो है वो क्या होंगे, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। उसी बेसिस पे कि एक जो इंडिविजुअल अपने आप को एक टुकड़े में दो टुकड़े में तोड़ता है या मल्टीपल में, उसी के नाम पे अगर हम बोले तो हमारे फिजन जो है वो हमारे टू टाइप्स के हो गए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, जो पेरेंट है सेल्फ डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग को डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बाइनरी फिजन जो होगा इसमें क्या होगा, टू सेल्स फॉर्मेशन होगा और मल्टीपल फिजन में मैनी सेल्स फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है, मतलब इसमें से काफ़ी कुछ आता है एग्जाम में, अब आपको ध्यान रखना है। पहला क्या होता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जामिनर क्या करता है कि अमीबा का बाइनरी फिजन इन अमीबा से पूछ लेता है। देखो अब पहले इसको हम समझते हैं क्या होता है। अगर हम देखेंगे कि चलो कोई क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को दो पार्ट में तोड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ बाइनरी फिजन को। देखो यहाँ पर देखो, अभी हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन को, फिर हम स्लाइड पे जाते हैं, फिर समझाऊंगे मैं आपको। ठीक है, कि एक और फिजन है, फिजन का पहला फिजन है, फिजन के दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। आप फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन, इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, आ गया? दो टाइप थे ना, बाइनरी मल्टीपल, तो हमने अभी बाइनरी फिजन को पढ़ना है, फिर हम मल्टीपल फिजन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अब हम नेक्स्ट टाइप, पहले फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन क्या होता है कि इसमें ना सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप इसके एग्जाम्पल्स ये किस किस में मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम से पूछा जाता है। क्या होता है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, या फिर मैचिंग आ जाए कि कौन से टाइप की फिजन किस में होती है करके। तो ये एग्जामिनर का फर्स्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जितने भी हम पढ़ेंगे आगे इसके एग्जाम्पल्स, तो ये आपको क्या रखना है नाम, एक आपको ट्रिक बता रही हूँ, पाल याद रखना है। क्या रखना है? पाल। ठीक है, पाल याद रखना है। इससे जो मतलब कि इसमें होता है, मतलब पैरामीशियम में आपको बाइनरी फिजन मिलेगी। पैरामीशियम अपने दो टुकड़े करेगा, हर एक इंडिविजुअल नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका ऐसा बोलते हैं डेफिनेशन में कि द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डिवाइड हो गया, उसने 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब अमीबा में मिलेगा ए। ठीक है, तो हमें पाल याद रखना था, पी फॉर पैरामीशियम, ए फॉर अमीबा, एल फॉर लेशमैनिया। ठीक है, तो ये इसमें आपको इन 3 ऑर्गेनिज्म में आपको बाइनरी फिजन मिल जाता है। ठीक है, अब पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पैरामीशियम इस तरीके से दिखेगा आपको, ऐसे होता है पैरामीशियम। इस तरीके से उसका न्यूक्लियस हो गया, आपको ऐसे छोटे इसमें इसके बाल दिखेंगे, इसे सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम हो गया। अमीबा तो कोई भी इरेगुलर शेप बना लो, ये अमीबा हो गया। लेशमैनिया जो होता है ऐसे होता है, ऐसे करके इसके ऐसे तरीके से हो गया, इसे ऐसे, ये लेशमैनिया हो गया। तो इन 3 ऑर्गेनिज्म में ये आपको बाइनरी फिजन मिल जाता है। ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, मतलब इनको ना हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, इतने छोटे होते हैं। अगर आपको पैरामीशियम को और अमीबा को देखना होगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि समुद्र से या फिर कोई तालाब का पानी देखो जहाँ रुका हुआ पानी है, बेसिकली स्टैग्नेंट वाटर को देखो, वहाँ पे कहीं पे भी आपने घास फूस रखी हो, थोड़ा सा वीड्स वगैरह हो, घास वगैरह हो, वहाँ उस पानी को लेके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये पैरामीशियम अमीबा मतलब फिजन करते हुए दिख जाएंगे इनकी स्लाइड्स में। तो यहाँ पे और ठीक है, तो ये और लेशमैनिया जो आप काफ़ी फेमस है, इससे जो आप सुनते हो ना काला बुखार करके, ब्लैक फीवर जो होता है। ठीक है, तो ये इससे मतलब ये डिजीज़ कॉज करता है ये वाली।
तो यहाँ पे जो ये बाइनरी फिशन है इसमें कैसे, आप देखो ये पहले पूछेंगे आपसे एग्जाम्पल की, हाँ भाई एग्जाम्पल बताना है कि किस किस बाइनरी फिशन होता है। तो आपने याद करना पाल में होता है बाइनरी फिशन, ठीक है, मतलब पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है और लेशमैनिया में होता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बताना है कि आपको डायग्राम बनाना है बाइनरी फिशन का अमीबा में, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे पेपर में, ऐसा कि फ्री के मार्क्स दे के चले जाता है, मतलब जिस शिफ्ट में आ जाएगा बच्चों के मजे है, पास होने में कोई मुसीबत नहीं होगी। ये 2 मार्क्स का दे देता है एग्जामिनर, कभी कभी इसका मन खुश हुआ तो 3 मार्क्स में दे देता है। क्या होगा, आपको बहुत आसानी से बनाना है, आपने कोई सी भी शेप बना लो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, आपको पता है ये आपका है, और आपका एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और बीच में जो ये होता है ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ये बात हमने पढ़ी है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर में। अब ये हमारा हो गया, हमने बनाया क्या, पेरेंट सेल, ठीक है, जो कि अभी है, अभी अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। इसमें जब देखो सबसे पहले जो डिवीजन का प्रोसेस होता है ना वो इनसाइड से शुरू होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर कोई चीज़ डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसको पता है कि इसको डिवाइड होना है, इसका टाइम आ गया, तो अब ये न्यूक्लियस क्या होगा कि अपने आप को थोड़ा सा इसे बड़ा करने की कोशिश करेगा, कि इसको डिवाइड होना तो इसकी लेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथनिंग हो गई इसकी लेंथनिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा लंबा हो गया। अब क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो अब सबसे पहले इनसाइड को आपको करना है, ठीक है, तो अब से डिवाइड कर लिया, तो न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस जो गया वो डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स आपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया। अब जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका काम हो गया साइटोप्लाज्म कि अब न्यूक्लियस अलग हो गया तो अब साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब देखो स्लो प्रोसेस होता है, ऐसे मतलब एकदम नहीं होगा कि तो धीरे धीरे के डिवाइड होगा। तो आप हर एक स्टेज को एक्सप्लेन करना। अब क्या होगा कि 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे 2 डॉटर आपको मिल गए, 2 डॉटर सेल्स आपको मिल गए। तो इस तरीके से आपको बाइनरी फिशन अमीबा में आता है, और इसको बहुत ईजी है क्वेश्चन था, वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपको बनाना आगे ये आपको ध्यान रखना है कि अब बाइनरी फिशन जो है ये देखो, आपको अभी ऐसी सेम अगर आप बनाना है, आप किसे बना लो, लेशमैनिया में। मैंने आपको लेशमैनिया का डायग्राम बताया था, ठीक है। तो ये लेशमैनिया जिसको काला आजार मतलब बीमारी होती है जिससे, तो ये देखो एक इसका ये ऐसे इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेशमैनिया में, तो ये डिवाइड होगा, और इसमें ना एक पट ऐसा होता है कि एकदम ना बीच से इस तरीके से डिवाइड होता है। ये अमीबा तो कहीं से भी हो जाएगा क्योंकि इसकी इरेगुलर शेप होती है, बट इसका पर्टिकुलर प्लेन से ऐसे डिवाइड होता है ये, ठीक है। तो ये 2 हाफ में डिवाइड हुआ, ठीक है, सिमेट्री टाइप से, और फिर इसमें देखो ये पर्टिकुलर क्या होगा, ये 2 इंडिविजुअल 2 लेशमैनिया दे देगा, 1 से 2 लेशमैनिया जाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये लेशमैनिया को आपने डिवाइड करते हुए दिखा दिया, अमीबा को दिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इसका नहीं, ये है मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया, देखो यहाँ पे तो आप, ठीक है, बाइनरी फिशन आपको समझ में आ गया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिशन को। दूसरी टाइप जो फिशन है वो हमारी मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन मतलब कि एक जो है ना ऑर्गेनिज्म वो टू मैनी मतलब मैनी ऑर्गेनिजम्स में मैनी इंडिविजुअल्स में ब्रेक करेगा। मल्टीपल फिशन को याद रखने के लिए पीएम याद रखो कि मल्टीपल फिशन आपको किसमें मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। किसमें मिलेगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पता है किसमें मिलता है, मच्छर में, जो पता है जिससे आपको मलेरिया की बीमारी होती है। मलेरिया जो कौन करता है, मलेरिया की उसमें ये वाला प्लाज्मोडियम होता है जिससे कि हमें मलेरिया होता है, और ये होता है फीमेल एनोफिस मस्कीटो के थ्रू आता है। तो ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है, इसलिए देख लो कितना फास्ट होता है। क्या होता है कि प्लाज्मोडियम इसमें जैसे कि ये आपका है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेल, तो इसकी ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, और इसकी प्रोटेक्टिव, अब ये हमारा हो गया, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, सॉरी साइटोप्लाज्म हो गया, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया इतना, तो बहुत आसान है। अब क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम होगा ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये अपने अंदर क्या करेगा, इसके अंदर ना इसको ना, अब इसका न्यूक्लियस ना बहुत सारे से एक न्यूक्लियस है, ये मल्टीपल पहले न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जो डिवीजन होता है वो इनसाइड से शुरू होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो मतलब कि जैसे कि हमने बाइनरी फिशन में पढ़ा था कि अमीबा मगर जो न्यूक्लियस था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिर 2 डॉटर हमें अमीबा मिली। ऐसे हम लेशमैनिया का कर सकते हैं, ऐसे हम पैरामीशियम का कर सकते हैं इन केस ऑफ बाइनरी फिशन। अब प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिशन शो करेगा तो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा क्या, न्यूक्लियस, फिर उसमें न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये सब डिवाइड होने के लिए सबसे पहले
क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो क्या होगा कि बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, बन जाएगी सबसे पहले, उसे बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, ये सिस्ट का प्रोटेक्शन का काम करेगी कि अब ये डिवाइड का काम कर रहा है तो सब कुछ डिवाइड हो रहा है, तो इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब क्या होगा कि ये जो था अभी इसकी, ये जो हमारा था इसके बाहर आ गई अब सिस्ट। अब जैसे सिस्ट बनने का तो आपका पहले प्लाज्मोडियम ऐसा था, ठीक है, पेरेंट प्लाज्मोडियम ऐसा था, अब इसको डिवाइड होना तो एक सिस्ट, ऐसे एक पर्टिकुलर सिस्ट बन गई इसके आसपास। अब ये फटाफट से डिवाइड हो जाएगा सिस्ट बनने के बाद। ये जो बाहर की तो पहले लास्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, अब इसने न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड होकर बहुत सारी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर इस तरीके से बना दिया, सारे के सारे सिस्ट के अंदर हो गए। तो बच्चे अभी संभल के रखे, सिस्ट ने क्या किया कि मतलब कि ये हमारी इनको बचा के रखा हुआ है कि अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी तुम डिवाइड होके रहो, तो ये बहुत सारे डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये इस जो सिस्ट था ये टूट जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, और इसके बाद सारे के सारे जो होंगे प्लाज्मोडियम के जो डिवाइड हुए हैं ये सारे के सारे आपको बाहर मिल जाएंगे। तो एक टाइम पे मल्टीपल फिशन जब होता है तो प्लाज्मोडियम में एक प्लाज्मोडियम से आपको 100 प्लाज्मोडियम मिल जाते हैं, तो इतना फास्ट होता है। आए समझ में? तो ये है आपका इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया, इस चैप्टर में अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अभी हम सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि जिसमें हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे फिजन। फिजन में हमने देखा फिजन हो सकता है कि कोई अपने आप को तोड़ रहा है, 2 पार्ट्स में तोड़ रहा है या मैनी पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। जब वो डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। जो अपने आप को मैनी पार्ट में ब्रेक करता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये बात समझ में आई? अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में बाइनरी के लिए हमने याद किया पाल, मतलब कि ये आपको मिलेगी पैरामीशियम, अमीबा और लेशमैनिया में। और मल्टीपल फिजन के लिए हमने याद किया कि प्लाज्मोडियम, पीएम से हमने किया प्लाज्मोडियम में आपको ये मिलेगी। मल्टीपल फिशन में ये हमारा प्लाज्मोडियम में होती है, और ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होती है कि जिससे हमें बहुत सारे मिलते हैं। इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सिस्ट की। और ये हमारे पैरामीशियम, अमीबा और लेशमैनिया में जो होती है, ठीक है, इसमें हमें ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इतना ही इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।